का वास्तविक फल क्या है? उत्तर, नाम जप का वास्तविक फल है श्री कृष्ण प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में रोना है। नाम का जब फल प्रकट होगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। आंखों से आंसू बह रहे, कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है। भगवान की मंगल मूर्ति मानस पटल पर छाई हुई, ये नाम का फल। मुक्ति तो नाम का आनुषंगिक फल भाव है, मुख्य भाव है प्रेम। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश तो आनुषंगिक है, ऐसे ही प्रेम ये सूर्य है और प्रकाश उसका मोक्ष है। इसलिए नाम का फल पूर्ण प्रेम है, भगवत प्रेम। सुना है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये सत्य है? विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, हो जाएगा। विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो तो एक नाम में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, एक नाम भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। एक नाम, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा। हित से आर्त होकर दैन्य भाव से एक नाम पुकार लो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, अति दीन हित सो हुए। प्रेम से द्रवित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो तो एक नाम में भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो तो एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम मोक्ष प्रदान कर देगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कलि संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि नाम के 3.5 करोड़ आवृत्ति की जाए, 3.5 करोड़ नाम जब किया जाए तो शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। 3.5 करोड़ नाम जप करने। आपने बड़ी महिमा सुनाई तो आप इतना बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला नाम जप से? आपको क्या लाभ मिला? मेरे को जो लाभ मिला, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। हाँ, ये जरूर है कि असंभव को संभव कर दिया नाम ने। बस इतने बोले। मेरे को जो लाभ हुआ, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज, नाम जप करने वाला अंत समय में यदि बेहोश हो जाता है तो उसकी क्या गति होगी? बेहोश में तो नाम जप नहीं हो पाएगा। नाम जप जीवन भर प्रयास किया है, एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है। अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। उस बेहोश की स्थिति में भगवान उसका नाम स्मरण हो जाए। एक भगत को हमने देखा, ललचाते हैं ऐसी मृत्यु हो जाए। अंगुली में काउंटर है, बिल्कुल आखिरी श्वास चल रही, ऐसे राधा राधा राधा, और मात्र 5-6 सेकेंड में ये है मृत्यु। मृत्यु का ये है महोत्सव। और मतलब जैसे नृत्य की मुद्रा में राधा 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 राधा, और बस ऐसे चले। यदि कोई बेहोश हो जाता है और जीवन भर भजन किया है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बनते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। आप कृपा करके बताइए कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है। अपवित्र दशा में आप नहीं जप सकते, अपवित्र स्थान में आप नहीं जप सकते, अपवित्र भाव रखकर नहीं जप सकते। नाम में इसकी कोई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम उच्चारण करते ही वो बाहर भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई विधि नहीं। कई जगह
मंत्र को अविधि पूर्वक जप करने से हानि भी हो जाती है, लेकिन नाम जप करने से लाभ ही लाभ होता है। नाम जप करने से कभी भी किसी भी